हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की, जो कि वेरियस सेक्टर में काम करते हुए नज़र आती है। अगर बात करें सेक्टर की या सेगमेंट की, तो कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है। एनिमल फीड बिज़नेस का काम करती हुई नज़र आती है, क्रॉप प्रोडक्शन बिज़नेस का काम करती हुई नज़र आती है। वहीं ऑल पैम बिज़नेस में भी कंपनी इन्वॉल्व है। डायरी बिज़नेस में भी कंपनी काम करते हुए नज़र आती है। एंड अगर बात करें तो पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड बिज़नेस वगैरह में भी काम करते हुए नज़र आती है। तो चलिए हम लोग एक बार कंपनी के जो है फंडामेंटल्स एंड रिटर्न की बात कर लेते हैं। कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिए हैं। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कंपनी ने अच्छा खासा तेज़ी बना था। कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। एक दिन में 6.31% के हिसाब से कंपनी ने एक दिन में रिटर्न बना के दिया है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इतने कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, और 1.10% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा 1 मंथ में। एंड अगर 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में कुछ 6 से 7% इसके हिसाब से तेज़ी देखने को मिल जाएगा। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी कुछ ऑलमोस्ट 18-19% का तेज़ी देखने को मिल जाएगा। यानी 6 मंथ में भी कंपनी ने 18-19% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, -0.94% के हिसाब से। बट वहीं 1 ईयर का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं हम लोग, तो निचले लेवल से कंपनी ने एक मौका दिया है रिटर्न बनाने का। अगर निचले लेवल की बात करें एंड करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 31% का यहाँ पे भी रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर बात करें 5 ईयर की, तो 5 ईयर में भी कुछ नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, -1.26% के हिसाब से। बट उसी रिटर्न को अगर हम चार्ट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने बाउंस बैक करके रिटर्न बनाने के मौके दिए हैं। मतलब हर गिरावट के बाद बाउंस बैक करती हुई कंपनी नज़र आई है एंड गिरावट में रिटर्न बनाने के मौके दिए हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो इस गिरावट से भी कंपनी ने रिटर्न बनाने के मौके दिए हैं। कुछ ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा है, 122% का यहाँ पे भी कंपनी ने रिटर्न बनाने का मौका दिया है कुछ 1-1.5 साल के अंदर। तो इसको भी एक अच्छा खासा ही रिटर्न बोला जाएगा। एंड अगेन कंपनी में लगातार गिरावट जारी रही एंड कंपनी जो है अब एक लंबी गिरावट के बाद वापस कम बैक करती हुई नज़र आ रही है, संभलती हुई नज़र आ रही है। वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम में भी कुछ ऐसा ही नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, -13.29% के हिसाब से। एंड वहीं सेम अगर चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो वही चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज़ कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 2017 में ही लिस्टिंग हुई थी एंड लिस्टिंग के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा तेज़ी आया था एंड रिटर्न बनाने का मौका मिला था। कुछ 19-20% का भी रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने बना के दिया है। बट इस रिटर्न की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में है, हम इसको मतलब इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। बट कंपनी जो है लगातार फिर लिस्टिंग के बाद गिरती ही रही एंड एक लंबी गिरावट के बाद जो ये इस बाउंस बैक में जो रिटर्न बना के दी थी, कोविड की बात करें, ये 2020 कोविड की ही बात है। कोविड में 312 रुपये के प्राइस पहुंच गया था एंड उसके बाद कम बैक करके एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे रिटर्न बना के दी थी कंपनी ने। 694-95 रुपीज़ का प्राइस पहुँच गया था। तो किसी भी कंपनी में ऐसा ही होता है, मतलब लाइक कंपनी का फंडामेंटल आप चेक करें, शेयर प्राइस पे नहीं जाएं, कंपनी का फंडामेंटल चेक करें एंड बिज़नेस चेक करें एंड लॉन्ग टर्म पर्पस से किसी भी स्टॉक को ख़रीदें। मतलब एक शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट को एक जुए की तरह मतलब ट्रेड नहीं करें, लॉन्ग टर्म पर्पस से ख़रीदें तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न बनता हुआ नज़र आएगा एंड रिटर्न बनेगा। एंड अगर बात करें मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9,899 का मार्केट कैप है एंड करंट प्राइस की बात करें तो 515 रुपीज़ के हिसाब से करंट प्राइस मिलेगा। जबकि कंपनी ने लो बनाया था वो 391 रुपये का बनाया था एंड हाई जो बनाया था
वो 530 का बनाया था। यानी कंपनी ने एक साल में भी देखा जाए इस लिहाज से तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें वो तो आपको 30.6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलेगा। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 122 रुपये का बुक वैल्यू मिलेगा, जबकि डिविडेंड यील्ड 1.84% के हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इतने गिरावट के बावजूद भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 9.63% के हिसाब से मिलेगा, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन ही बोल सकते हैं। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10.5% के हिसाब से मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है हमको। वहीं डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.61 का डेब्ट टू इक्विटी है। प्लेस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक और भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, जो कि पेयर कंपैरिजन के हिसाब से कंपनी पहले नंबर पे आती है। सेल्स की बात करें कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि मार्च के क्वार्टर में अगर दिसंबर क्वार्टर के मुताबिक देखें तो मार्च के क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है सेल्स, बट अगेन जून के क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। दिसंबर 2022 में 136 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जबकि मार्जिन 6% के हिसाब से था। मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। एंड वहीं मार्जिन भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, बट जून के क्वार्टर में एक अच्छा खासा कमबैक होता हुआ दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको सुधरता हुआ दिख रहा है। हालांकि 70 करोड़ के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था वो 115 करोड़ का हुआ था। हालांकि उसके बाद भी एक नेट प्रॉफिट में बहुत बड़े मार्जिन के साथ गिरावट देखने को मिल रहा है। 23% का भी दौर आया है, बट अगेन कमबैक करते हुए अच्छे खासे नेट प्रॉफिट के साथ कंपनी पहुंच गई है। 107 का फ़िलहाल नेट प्रॉफिट है कंपनी का। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स या एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स या एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो 192 करोड़ के हिसाब से कंपनी का शेयर कैपिटल है, जबकि रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अगर वहीं बोरिंग की बात करें तो रिज़र्व के साथ साथ कंपनी का बोरिंग भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 4,779 करोड़ के से बढ़कर 5,556 करोड़ हो गया। एंड फ़िलहाल की बात करें तो 5,444 करोड़ के हिसाब से देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फ़िलहाल प्रमोटर का जो स्टेक है वो 74.4% के हिसाब से है। लेकिन इसमें एक मज़े की बात है कि सितंबर 2020 में प्रमोटर का जो स्टेक था वो 70.7% के हिसाब से था, जबकि इन्होंने लगातार अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। एंड फ़िलहाल 74.4% के हिसाब से प्रमोटर का स्टेक है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट वहीं एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को कम किए हैं। एफआईएस का जो सितंबर 2020 के क्वार्टर में स्टेक था वो 15.35% के हिसाब से था। हालांकि बीच में उन्होंने अपने लगभग स्टेक को कम कर दिए थे, बट उसके बाद अगेन इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। फ़िलहाल इनका जो स्टेक है वो 9.70% के हिसाब से है। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का भी यहाँ पे स्टेक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सितंबर 2020 में इनका जो स्टेक था वो 1.95% के हिसाब से था, जबकि मौजूदा स्टेक 5.4% के हिसाब से है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी एक अच्छे खासे स्टेक देखने को मिल जाएंगे, कुछ 11-12% के हिसाब से यहाँ पे भी इनका स्टेक देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। थोड़े बहुत खामियां हैं, बिकॉज़ कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट वहीं सुधरता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट भी कंपनी का सुधरता हुआ दिख रहा है। एंड अगर
शेयर पैटर्न की बात करें एंड अगर प्राइस की बात करें तो कंपनी का बाउंस बैक करके एक ऊपर के लेवल में निकलते हुए नज़र आ रही है। एंड कंपनी फंडामेंटली ठीक ही ठाक है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक ही ठाक है, वेरियस सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है। तो नज़र बना के रखें कंपनी पे। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज़ आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी अपलोड करूंगा वो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।